नमस्कार स्टूडेंट्स। मैं आप सभी के लिए लाया हूँ डी ट्रिपल एस वी के एग्जाम के लिए जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये क्वेश्चन वन लाइनर क्वेश्चन है जिससे आप कम समय में अधिक तैयारी कर पाएं और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को तैयार कर पाएं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इस क्लास को आप कम से कम 2 से 3 बार जरूर देखें और इन क्वेश्चनों को जरूर दिमाग में बैठा लें। ये आपके एग्जाम को क्लियर करवाने में बहुत ज़्यादा सहायक होंगे और आपको सरकारी नौकरी दिलाने में बहुत ज़्यादा सहायक होंगे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको मैं आपके एग्जाम की अच्छे से तैयारी करवा सकूं और नौकरियों के बारे में बता सकूं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत पर पहला तुर्की आक्रमण किसने किया? तो भारत पर जो पहला तुर्की आक्रमण किया था वो किया था गजनी के सुबकुतगीन ने 986 में। महमूद गजनवी किसका पुत्र था? सीधी सी बात है, सुबकुतगीन का था। महमूद गजनी का शासक किस वर्ष बना? महमूद गजनवी गजनी का शासक किस वर्ष बना? 998 ईस्वी में। म- मोहम्मद गौरी ने दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों को किसे सौंपा? कुतुबुद्दीन ऐबक, ये उसका दास था। किसने नालंदा और विक्रमाशिला को नष्ट कर दिया? बख्तियार खिलजी। किसके नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई? ए ओ ह्यूम के। किस वायसराय के काल में भारत और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड रेखा निर्धारण हुआ? लॉर्ड लैंसडाउन। रोल्ट रोलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पास हुआ? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। रोल्ट एक्ट कब पास हुआ? 1919। प्रसिद्ध जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके शासनकाल में हुआ? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अर्ध नग्न फकीर महात्मा गांधी को किसने कहा? विंस्टन चर्चिल ने। हालांकि आधा नाम दिया चर्चिल, विंस्टन चर्चिल है उसका पूरा नाम। खिलाफत आंदोलन किसने चलाया था? शौकत अली मोहम्मद अली ने। पाकिस्तान की मांग 1940 ईस्वी में किस अधिवेशन में की गई? लाहौर अधिवेशन में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कब पारित हुआ? 1935 में। कैबिनेट मिशन योजना कब बनी? 1946। दांडी मार्च कब आरंभ हुआ? 12 मार्च 1930। कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है? गोदावरी। किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना है? बैरोनी। किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई? जॉर्ज वाशिंगटन। अबू अंजू बाबी जॉर्ज किस खेल से संबंधित है? एथलेटिक्स। बैसाखी त्योहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? सिख धर्म के लोग। शाहनामा किसकी कृति है? फिरदौसी। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फॉल। असम के कौन से व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं? फखरुद्दीन अली अहमद। पुस्तक वार एंड पीस के को किसने लिखा है? वार एंड पीस को किसने लिखा है? लियो लियो टॉलस्टॉय ने। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ए मेरे वतन के लोगों किसने लिखा? प्रदीप ने। वायु का दबाव किस के कारण होता है? घनत्व के कारण। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसने बनाया? नेकचंद सैनी ने। विश्व की सबसे ऊंची राजधानी लापाज। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर। ब्रह्मांड का सबसे छोटा ग्रह बुध। काफी पोर्ट कहते हैं सेंटोस को। इसके बाद यहाँ हो गए आपके 50 जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन। अभी और करा दूंगा मैं आपको। निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है एचडीएफसी। पहली पंचवर्षीय योजना कब बनी? 1951 में। आरबीआई बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे? आसबोर्न स्मिथ। कामयानी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। एग्जाम वॉरियर किसकी पुस्तक है? नरेंद्र मोदी। एग्जाम वॉरियर लिखी है नरेंद्र मोदी जी ने। बारदौली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? सरदार पटेल ने। किसके द्वारा नालंदा तक्षशिला का पुनर्निर्माण करवाया गया? कुमारगुप्त। तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7। दूध का पीएच मान कितना होता है? 6। मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 51A। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस देश से लिया गया है? आयरलैंड। फतेहपुर सीकरी शहर किस बादशाह ने बनवाया था? अकबर। बाबर की पुत्री का नाम क्या था? गुलबदन बेगम। औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर है? औरंगाबाद। शाहजहां की बेगम मुमताज महल जिसकी याद में ताजमहल बनवाया गया था कहाँ की थी? बुरहानपुर की थी। किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? टाइटेनियम। विश्व का सबसे बड़ा नदी माजुली असम के किस जिले में है? पातालपुरी में है। माजुली द्वीप कहाँ पे? पातालपुरी जिले में। अमीबा में कुल कितने सेल कोशिकाएं होती हैं? एक। किस बादशाह ने न्याय की जंजीर लगवाई थी? जहांगीर ने।
उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है मालीगांव। उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मालीगांव। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस होती है? फ्रीऑन। असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक कौन थे? आत्माराम शर्मा। हीटर के तार किस के बने होते हैं? नाइक्रोम के बने होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? कानून द्वारा, संसद से। निम्नलिखित में से किस कमीशन ने भारत सरकार अधिनियम 1919 की द्विशासन पद्धति में बदलाव की सिफारिश की थी? साइमन कमीशन ने। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर निम्न में से कौन सा था? लोथल। सांख्य दर्शन संप्रदाय की स्थापना खालिस्तान के द्वारा की गई थी? कपिला के द्वारा की गई थी। राजतरंगिणी जो किताब है इसके बारे में बातचीत करते हैं। देखो, निम्न में से कौन सा ग्रंथ कश्मीर के राजाओं के बारे में विवरण देता है? राजतरंगिणी। ठीक है, कश्मीर से संबंधित कोई ग्रंथ का नाम आ जाए तो तुरंत बता देना, राजतरंगिणी। खालिस्तान शासनकाल आर्थिक नीति तथा सैन्य रणनीति पर आधारित एक प्राचीन भारतीय आलेख है जो संस्कृत में लिखा गया है, जिसका लेखक कौटिल्य को माना जाता है। अर्थशास्त्र, देखो कितना घुमा के दिया है क्वेश्चन। अर्थशास्त्र किसने लिखा था? कौटिल्य, सबको पता है, लेकिन इस तरीके से घुमाकर भी दे देते हैं क्वेश्चन। ये डीएसएसबी में पूछे गए क्वेश्चन है पिछले एग्जामों के, तो प्लीज आप जरूर इनको पढ़िए। निम्नलिखित में से किस काल में भारत में शतुरमुर्ग पाए जाते थे? पुरापाषाण काल में। पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र। खालिस्तान को सिंधु घाटी सभ्यता की पुरानी खोज की गई माना जाता है। भिड़ाना को सिंधु सभ्यता की घाटी की सबसे पुरानी खोज माना जाता है। निम्न में से कौन सी बाण भट्ट द्वारा लिखी गई पुस्तक है? कादम्बरी। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? रावी। बेबीलोन के झूलते उपवन का संबंध किस प्रांत से है? मेसोपोटामिया। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से कौन से स्थल सिंधु घाटी के तट पर स्थित नहीं है? रोपड़। वैदिक भजनों मंत्रों के संग्रह को खालिस्तान के नाम से जाना जाता है? संहिता। भारत के प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक सारनाथ में स्तूप का निर्माण महान मौर्य राजा अशोक द्वारा किया गया था। धमेक स्तूप का। भगवान महावीर का जन्म कहां, किस राज्य में हुआ? बिहार। जैन दर्शन के अनुसार जिना शब्द का अर्थ है विजेता। उस पवित्र शहर का नाम बताइए जिसे प्रथम, चतुर्थ और जैन तीर्थकर का स्थल माना जाता है? अयोध्या। एक जैन ग्रंथ है जिसमें जैन तीर्थकरों विशेष रूप से पार्श्वनाथ और महावीर की आत्मकथाएं। कल्पसूत्र। 30वीं शताब्दी ईसवी पूर्व और 12वीं शताब्दी ईसवी बीच की अवधि से संबंधित केंद्र कला और वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूनों के लिए प्रसिद्ध है। सांची। चार महान सत्यों की अवधारणा किस धर्म में है? बौद्ध। बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा बनाई गई लोमस कृषि गुफा किस राज्य में स्थित है? बिहार में स्थित है। निम्न में से कौन सा मौर्य शासन बौद्ध धर्म के अनुयायी बना? अशोक। मौर्य मौर्य राज्य का शासक था जो, वो अशोक ही था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का पोता, बिंबिसार का पुत्र। इसके बाद निम्न में से किस स्थान का संबंध गौतम बुद्ध के जन्म से है? लुम्बिनी। किस धर्म के भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया? बौद्ध धर्म। यहाँ आपके जनरल अवेयरनेस के 100 क्वेश्चन हो गए, देख लीजिए भैया। गांधार कला शैली निम्न में से किस यूरोपीय राष्ट्र की कला से प्रभावित थी? ग्रीस। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य। अर्जुन पुरस्कार खेलकूद से संबंधित है। किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर दिया जाता है? विज्ञान। चेंज खान ने किस गुलाम वंश के शासन चेंज खान नहीं है, चंगेज खान ने किस गुलाम वंश के शासक के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? इल्तुतमिश। भारत का गवर्नर जनरल जो सती सुधारों के लिए प्रसिद्ध था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। वृंदावन गार्डन किस राज्य में? मैसूर। राज्यसभा में अधिकतम शक्ति क्या है, मतलब संख्या कितनी है? 250। 11वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्ति पर हुई? 2012। रिंगित किस देश की मुद्रा है? इंडोनेशिया। किस सुल्तान को खलीफा के सम्मान का भाग मिला? इल्तुतमिश। सबसे भारी प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाला तत्व? यूरेनियम। रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सा विटामिन सहायक है? विटामिन के। सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? विटामिन डी। देश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश। सरिस्का भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? 1955। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में अधिकतम मैग्नीज का उत्पादन करता है? उड़ीसा।
भारत का पहला तट आधुनिक एकीकृत स्टील प्लांट है मैंगलोर में। कोलकाता ब्रिटिश इंडिया की राजधानी कब बनी? 1772। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया। गोलकुंडा किस राज्य में है? गोलकुंडा तेलंगाना। गेंगे कोडचील या गंगा के विजेता की उपाधि? राजेंद्र चोल। मध्य प्रदेश राज्य में खजुराहो की स्मारक खालिस्तान वंश के उत्कृष्ट निशान है? चंदेल। देवी निशुंभ सुदिनी का मंदिर किसके राज्य में बनाया गया था? चोल। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजशाही राज्य नहीं है जो भारत में 7वीं और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मौजूद था? कौशल। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बौद्ध स्तूपों की स्थापत्यता से जुड़ा हुआ है? हर्मिका। निम्नलिखित में से कौन स्तूप स्थल उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है? भरहुत। तीसरा बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र। तीसरी बौद्ध परिषद। हर्यक वंश का एक शासक अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था। ठीक है। प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक खालिस्तान द्वारा नवनियुक्त किया गया था? बिंबिसार। नंद वंश का अंतिम शासक? घनानंद। मैंने आपको 11 मिनट में 120 क्वेश्चन करा दिए। आई होप आप इनको अच्छे से तैयारी करेंगे और अपने एग्जाम को सीरियस लेंगे। सरकारी नौकरी है, पक्की नौकरी है, तो प्लीज यही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, इन्हीं क्वेश्चनों को अच्छे से याद करें और कमेंट में ये कहें कि सर हमने आपका वीडियो देख लिया है, आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक जरूर करें, जिससे आपके पास हमारी अपडेट आती रहे। लाइक करना ना भूलें। नमस्कार।